हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. The length and breadth of rectangular sheet are 16.2 centimeter and 10.1 centimeter respectively. The area of the sheet in the appropriate significant figure and error is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is significant figure. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट फिगर की, तो किसी भी ऑब्जर्वेशन में हमारे पास जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट होता है वो ऑब्जर्वेशन हमारे पास इतनी एक्यूरेट कंसिडर की जाती है. नाउ सेकंड वन इज द एरर. एरर हमारे पास यहाँ पे होता है जो भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके बेसिस पे जो हमारे पास यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू होती है और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस निकल के आता है, इसी को हम यहाँ पे एरर का नाम देते हैं. वी विल यूज हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेटिव एरर, जो हमें बताता है कि जो एब्सोल्यूट एरर होती है उसका विद रिस्पेक्ट टू द ट्रू वैल्यू यहाँ पे जो रेशियो निकल के आता है, इसी को हम यहाँ पे रिलेटिव एरर का नाम देते हैं. सो वी कैन से रिलेटिव एरर विल बी एब्सोल्यूट एरर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रू वैल्यू. इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमारे पास एक शीट दे रखी है जिसकी जो लेंथ है इट इज गिवन एज 16.2 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ दे रखी है इट इज गिवन एज 10.1 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की, इसके एरिया की, तो वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कैन बी गिवन एज लेंथ इनटू विड्थ. तो यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ दे रखी है इट इज 16.2 सेंटीमीटर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10.1 सेंटीमीटर के साथ. तो अगर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखें, दिस होल वैल्यू विल बिकम 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में आंसर को रिप्रेजेंट करना है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो लेंथ है इसमें हमारे पास जो टोटल नंबर है इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है 1, 2 एंड 3. जो विड्थ है इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है 1, 2 एंड 3. तो जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट निकल के आया है एरिया, इसमें भी टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए. यानी हमें इसको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा और अप्रोक्सीमेट करने के लिए वी कैन राइट द एरिया ऑफ शीट विल बी रिटन एज, ये हो जाएगा हमारे पास 164 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे डेसिमल के बाद डिजिट लिखी है इट इज ग्रेटर देन 5, और जब भी ऐसा कोई केस बनता है तो हमारे पास जो डिजिट होती है इसको हम यहाँ पे 1 से इंक्रीज करके लिख लेते हैं. यानी ये 163 ना हो गए 164 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर के टर्म में आंसर हो जाएगा. तो जो एरिया ऑफ शीट है इट विल बी 164 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी विल फाइंड द एरर. वी नो दैट जो हमारे पास यहाँ पे एरिया गिवन होता है इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ इनटू विड्थ. और जब हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के टर्म में कोई भी क्वांटिटी गिवन होती है तो उसके केस में हम यहाँ पे रिलेटिव एरर फाइंड आउट करते हैं. और रिलेटिव एरर का जो यहाँ पे सम होता है दोनों क्वांटिटीज का, उसके बराबर ही जो थर्ड क्वांटिटी होती है उसमें हम एरर फाइंड आउट कर सकते हैं. यानी जो एरिया आएगा इसमें अगर हम एरर को लिखें इट विल बी डेल ए बाई ए विल बी इक्वल टू लेंथ का जो एरर आएगा इट विल बी डेल एल बाई एल प्लस डेल बी बाई बी. तो जो हमारे पास यहाँ पे एरिया आएगा डेल ए बाई ए इट विल बी रिटन एज, एरर है हमारे पास जो लेंथ की वैल्यू दे रखी है इट इज 16.2 सेंटीमीटर और जो विड्थ है इट इज 10.1 सेंटीमीटर के बराबर है. तो लेंथ का जो एरर होगा, डेसिमल के बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक डिजिट तक हमारे पास नंबर दे रखा है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो एरर प्रोड्यूस होगी और वी कैन से लीस्ट काउंट वैल्यू जो होगी इसकी इट विल बी 0.1 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू 16.2 सेंटीमीटर के बराबर. इसी तरीके से अगर हम विड्थ को कंसिडर करें तो डेसिमल के बाद हमें एक पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा है तो इसमें जो एरर आएगी इट विल बी 0.1 डिवाइडेड बाई 10.1 के बराबर. तो यहाँ से वी कैन फाइंड आउट डेल ए बाई ए कैन बी रिटन एज. नाउ इस होल वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें इट विल बी 0.0225 एंड जो हमारे पास एरिया का एरर होगा इट विल बी 0.0225 मल्टीप्लाइड विद एरिया. एरिया की वैल्यू हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंट टर्म के निकाली है 164 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अगर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे एरिया से इट विल बी डेल ए इक्वल्स
2.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे इसको अप्रॉक्सीमेट कर दें तो जो अप्रॉक्सीमेट करने पे एरर निकलेगी इट विल बी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो डेसिमल के बाद नंबर है हमारे पास वो अगेन ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पे जो भी डिजिट आएगी वो हमारे पास 1 से इंक्रीज होके आएगी। सो वी कैन से एरर इन द एरिया विल बी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हम यहाँ पे एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे इट कैन बी रिटन एज a प्लस माइनस डेल ए के बराबर, और a की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है 164, डेल ए की जो वैल्यू होगी इट विल बी 3 सेंटीमीटर square. So from the given question we can say here area of the sheet in the appropriate significant figure and error is 164 plus minus 3 centimeter square. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.